हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लिमिटलेस साइंस में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं एक बार फिर से आपके सामने एक वीडियो लेके आज मैं आप लोगों को ना कुछ पढ़ाऊंगा ना मैं कुछ बताऊंगा। आज सिर्फ मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाह रहा हूँ। आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम पास आने वाले हैं और आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए लास्ट के 2 मंथ में। आज मैं बोर्ड पे देख भी सकते हैं कि मैंने वही लिखा है, स्ट्रेटेजी ऑफ लास्ट 2 मंथ। आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम बहुत ही पास आ रहे हैं और आप लोग बहुत ही एंजाइटी फील कर रहे होंगे, आप लोग बहुत ज्यादा डिप्रेस होंगे कि अब हम कैसे पढ़ाई करें। तो वही मैं आप लोग बताऊंगा और आज आप लोग के सारे एंजाइटी दूर कर दूंगा कि लास्ट के 2 मंथ में आप लोग क्या पढ़े और कैसे पढ़ना है। अब मैं बात करता हूं कि वीडियो यूट्यूब पे आप लोग बहुत सारी चीजें देख रहे होंगे कि लास्ट के 2 महीने पढ़ के 99% लाए, लास्ट के 2 मंथ में पढ़ के आप लोग 90% लाए, लेकिन ये सब झूठ है। अगर लास्ट के 2 महीने पढ़ के 90% आने होते तो टॉपर जो बंदा है वो पूरे साल भर क्यों पढ़ रहा होता? वो भी तो लास्ट के 2 महीने पढ़ के नंबर ला सकता था। लेकिन जो आप लोग ये देख रहे हैं कि लास्ट के दिसंबर से पढ़ के 90% लाए, ये सब की सब बातें झूठ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके लास्ट के 2 मंथ में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप कैसे अपने स्कोर को बूस्ट कर सके और उसको अपने अच्छे स्कोर को ला सके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए, अब आप लोगों को सबको पता है कि 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। अब 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं तो आप लोग सब बताइए कौन कौन से स्टूडेंट होते हैं। तो पहला स्टूडेंट जो होता है वो होता है टॉपर। दूसरा जो स्टूडेंट होता है वो होता है एवरेज वाला स्टूडेंट। और तीसरा जो स्टूडेंट होता है वो होता है पुअर स्टूडेंट। अब पुअर स्टूडेंट जो होगा वो सोच रहा होगा कि वीडियो मेरे लिए नहीं है, लेकिन मैं साफ से बता दूं ये वीडियो टॉपर के लिए भी है, ये एवरेज के लिए भी है, ये पुअर के लिए भी है। चाहे बच्चा टॉप कर रहा हो उसके लिए भी वीडियो है, चाहे बच्चा एवरेज वाला हो वो भी वीडियो देख सकता है, और चाहे पुअर बच्चा हो वो भी वीडियो देख सकता है। सबको हेल्प मिलेगी, नंबर में सबको बूस्टअप मिलेगा, चाहे एवरेज बच्चा हो, चाहे टॉप बच्चा हो, चाहे पुअर बच्चा हो। अब मैं आप लोग बताऊं कि क्या स्ट्रेटेजी में लास्ट के 2 मंथ में बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले बात, जो टॉपर बच्चा है उसकी हम करते हैं। तो टॉपर यानी ये तो शुरू से पढ़ रहा है, इसको तो अप्रैल से पढ़ रहा है, तो इसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो साल भर जिसने मेहनत किया है वो लास्ट के पलों में आराम से ही पढ़ेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मेहनत किसको करना है? जो सबसे पुअर बच्चा है उसको मेहनत भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो जानता है सिर्फ उसको पास ही होना है। जब उसको पास होना है तो वो भी ज्यादा मेहनत नहीं करेगा। अब मेहनत कौन करेगा? एवरेज वाला। एवरेज वाला ये सोचेगा, उसके पास 2 कंडीशन है, अगर वो मेहनत करता है तो वो आगे बढ़ सकता है, अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो वो नीचे जा सकता है। तो सबसे जो बंदा मेहनत करता है, एवरेज वाला बंदा मेहनत करता है। अब एवरेज वाला बंदा जब मेहनत इसलिए करेगा क्योंकि उसको टॉप करना है। उसके दिमाग में होता है कि मैं टॉप करूंगा, लेकिन वो कर नहीं पाता है। लेकिन उसके दिमाग में होती है कि टॉप करूंगा, बिल्कुल बात सही है। और हमेशा सबके दिमाग में होना चाहिए कि टॉप करना है। अब उसने सोचा टॉप करना है, ठीक है, वो इसके लिए पढ़ेगा कि मुझे उसको टॉप करना है। जो टॉपर है उसको तो पता है कि वही टॉप करेगा, तो वो भी टॉप कर सकता है। लेकिन ये अहंकार है उसका कि वो टॉप कर सकता है। क्या पता एवरेज बच्चा भी तो पढ़ के टॉप कर सकता है। इसीलिए अहंकार में कभी ना रहे कि जो टॉप करता है वही टॉप करेगा। कभी कभी एक्सेप्शन हो सकता है कि आप टॉप जो करता है वही टॉप करता है, ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो बंदा टॉप करता है वही टॉप करेगा। एक्सेप्ट केस ना, एक्सेप्शनल केस होता है कि जो बंदा टॉप करता है वही टॉप करेगा। अब हम बात करते हैं पुअर बच्चे की। तो पुअर बच्चे को क्या करना है? वो लास्ट में साल भर पढ़ा नहीं है, उसको पता है कि मैं लास्ट में ही पढ़ूंगा और लास्ट में पढ़ के जो मुझे पास होना है मैं पास होऊंगा। जो 95% तो लाए नहीं है, मुझे 50% लाने हैं, 60% लाने हैं। तो उसका एक माइंडसेट सेट है, ठीक है। वो पढ़ाई में कमजोर है, किसी और चीज में तेज होगा वो। ये बच्चा किसी और तेज में तेज होगा, ये बच्चा पढ़ाई में तेज है। सबके अपनी अलग थिंकिंग है। चलिए ठीक है, अब पुअर बच्चा है उसके इतना ही है। टॉपर बच्चा है, ये साल भर से पढ़ाई कर रहा है और ये 90 से 95% का हकदार है, ठीक है। अब जो बच्चा बच्चा एवरेज बच्चा, वो बेचारा सोचता है कि अगर मैं पढ़ाई करता हूं तो मैं 80 क्रॉस कर सकता हूं, अगर पढ़ाई नहीं करूंगा तो मेरे ये नंबर 60 पे भी आ सकते हैं। तो सही सोच रहा है बंदा, अगर पढ़ाई करेगा तभी नंबर आएंगे, अगर पढ़ाई नहीं करेगा तो नंबर कैसे आएंगे? चाहे टॉपर बच्चा हो, चाहे एवरेज बच्चा हो, चाहे पुअर बच्चा हो। अब हम बात करते हैं कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए बोर्ड के एग्जाम के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको अगर मैं ऐसे बताऊं कि आप लोगों को चैप्टर वाइज में कोई स्ट्रेटेजी नहीं बताने वाला हूं, मैं आप लोगों को सिलेबस जो होगा उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा कि आप लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले देखिए, आप लोगों के पास चैप्टर्स कितने सारे, कितनी बुक है आपके पास? अगर जो बच्चा क्लास 10 में पढ़ता है उसके पास कितनी बुक होंगी? ज्यादा 6 बुक। आप लोगों के पास 6 सब्जेक्ट होगा, यानी कि 6 बुक है। अब उसमें से आपके पास इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है, साइंस है, एसएसटी है, और किसी के पास संस्कृत हो संस्कृत, किसी के पास ऑप्शनल होगा फ्रेंच तो फ्रेंच, किसी के पास कुछ और होगा तो ऑप्शन में आते हैं, ठीक है। आप लोग के पास 6 सब्जेक्ट है। अगर आप लोगों को पता है कि इंग्लिश में पैसेज आते हैं 20 नंबर, तो आपके पैसेज आ जाएंगे इंग्लिश में। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर, फिर लेटर राइटिंग, फिर ऐसे राइटिंग।
तो इसमें आप लोग को क्या पढ़ने की जरूरत है, ये तो आप आराम से ऐसे ही पढ़ के पास हो जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपको इसमें इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर, बस क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। अब पैराग्राफ थोड़ी आप याद करेंगे, पैराग्राफ कौन सा आएगा, मैं क्या कौन से पैराग्राफ याद करूंगा। एक दो लेटर होते हैं, एक दो लेटर के फॉर्मेट देख लीजिए, अब आराम से इंग्लिश में पास कर सकते हैं। हिंदी में कौन फेल होता है आज तक, हिंदी में कोई फेल ही नहीं होता है। हिंदी में वैसे ही जैसे इंग्लिश से पास होंगे वैसे हिंदी में पास होंगे। हिंदी में क्या करना है आप लोगों को, वैसे इसमें निबंध आएगा, इसमें भी पैराग्राफ आता है, इसमें भी लेटर आता है, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं, व्याकरण आते हैं, तो इसमें भी आप लोग पास हो सकते हैं। सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट होता है मैथ और साइंस पे, जो आप लोगों के नंबर बढ़ा सकते हैं वो मैथ और साइंस, जो आप लोगों के नंबर घटा सकते हैं वो मैथ और साइंस। मैथ और साइंस में मैं इसलिए फोकस करता हूँ क्योंकि जो मैं आप जिस वीडियो पे, जिस चैनल पर अभी वीडियो देख रहे हैं उसका नाम भी है लिमिटलेस साइंस, और एक मेरा दूसरा चैनल है लिमिटलेस मैथ। उस पर मैं आप लोगों के मैथ की वीडियो डालता हूँ और लिमिटलेस साइंस पे मैं आप लोगों के साइंस की वीडियो डालता हूँ। इसलिए मैं बहुत ज्यादा मैथ और साइंस पे जोर डालता हूँ। जिस बच्चे को 10th के बाद साइंस लेना है वो बच्चा एसएसटी में क्या ही पढ़ के फायदा करेगा, उसको कोई नॉर्मल नॉलेज होनी चाहिए क्लास 6 से लेकर 10th तक, लेकिन उसको एसएसटी में कुछ जोर नहीं देना है। संस्कृत में क्या जोड़ दे वो, जब उसको साइंस ही पढ़ना है। अगर मान लीजिए कोई कॉमर्स पढ़ रहा है, कॉमर्स में एसएसटी नहीं आएगी, कॉमर्स में संस्कृत नहीं आएगी। हाँ, जो बच्चा अब आर्ट्स पढ़ने वाला है उसको भाई एसएसटी तेज होनी चाहिए। जो एसएसटी में तेज होगा वो मैथ साइंस में तेज नहीं होगा। आर्ट्स वालों को मैथ साइंस में क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है। तो इस हिसाब से सबका एक अपना अपना सब्जेक्ट होता है कि उसको क्या आगे लेना है और किस सब्जेक्ट में वो ज्यादा फोकस करेगा। तो चलिए मैं सबसे पहले एग्जांपल बताता हूँ मैथ और साइंस के। तो आप लोगों के मैथ और साइंस में कितने चैप्टर है क्लास 10th में हिसाब से, अगर मैं बात मानूं कि मैथ और साइंस के, इस हिसाब से आप लोग सभी चैप्टर सब्जेक्ट को चैप्टर्स के अकॉर्डिंग पर डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद आप लोग अपने खुद ही टाइम टेबल बनाएंगे कि आप लोगों को बोर्ड की एग्जाम के लिए कैसे तैयार करना है। तो सबसे पहले मैं चलिए मैथ और साइंस में। मैथ और साइंस में मैंने आपको फिर बताया कि मैथ और साइंस में इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि मैं मैथ और साइंस पढ़ाता हूँ आप लोगों को। लिमिटलेस साइंस पे आप लोग साइंस पढ़ते हैं और लिमिटलेस मैथ पे आप मैथ पढ़ते हैं। तो चलिए इसमें मैथ मान लीजिए आपके पास 16 चैप्टर है, ठीक है। 10th क्लास में आप लोगों के पास 16 चैप्टर सपोज डेट, और आप लोगों के पास साइंस में 15 चैप्टर है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप लोगों को टॉप करना है। अगर आप लोग टॉप करना होता तो आप लोग साल भर से पढ़ रहे होते, लास्ट के 2 महीने पढ़ के थोड़ी टॉप करेंगे आप लोग। अब देखिए इसमें से कैसे आप लोग चैप्टर्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कौन सा चैप्टर हम पहले करें। सबसे पहले देखिए कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कौन से है, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कौन कौन से है जो ज्यादा नंबर वाले हैं। जो ज्यादा नंबर वाले पहले आप उनको करिए। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कौन कौन से, तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आपको पता चल जाएगा कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर यानी कि ज्यादा नंबर वाले हैं। अब मान लीजिए कि आपके ऐसा तो है कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं साल भर में, साल भर में आपने कुछ तो पढ़ा होगा। जब कुछ भी पढ़ा होगा तो ऐसे तो कुछ है नहीं कि आपको 16 चैप्टर में से आपको कुछ भी नहीं आता होगा। जब कुछ पढ़ा है तो कुछ चैप्टर्स तो आपको आते ही होंगे। अब जब आते होंगे चैप्टर्स, तो मान लीजिए 16 में से मैं अगर इसका 25% निकालूं कि 16 में से 25%, तो भी आपको 4 या 5 चैप्टर आते होंगे जो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से आते होंगे। अब 4 से 5 चैप्टर ये वो भी हो सकते हैं जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर में आ रहे हैं, और 4 से 5 चैप्टर ये वो भी हो सकते हैं जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स नहीं है। अगर मान लीजिए कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने इतना तो कवर कर लिया। इसको आप लोग एक बार और देखेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पे कि आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कैसे पता चलेगा कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स नहीं है। ये आप लोग को पता लगेगा ट्रेंडिंग देख के। ट्रेंडिंग आप कहेंगे ट्रेंडिंग कैसे, अब ट्रेंडिंग वीडियो तो सुनी होगी आप लोग कि ट्रेंडिंग वीडियो, लेकिन ट्रेंडिंग चैप्टर्स ये कैसे पता चलेगा भाई, यही पता करने के एग्जाम पर अच्छा तरीका है। आप लोग देखिए सैंपल पेपर, सैंपल पेपर के लिए आपने सबने सुना होगा कि सैंपल पेपर आता है बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे क्लास 10th हो, चाहे क्लास 12th हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के, सबके लिए क्या आता है, सैंपल पेपर आता है। अब सैंपल पेपर में ये देखिए कि लास्ट के 5 ईयर में कौन कौन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि लास्ट 5 ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए सॉरी सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए। जो टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए वही टॉपिक आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि वही टॉपिक आपके ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। जब ट्रेंडिंग आपको पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि वही चैप्टर ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जब वही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस तरीके से आप लोगों को पता चला कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कौन कौन से है। आप लोगों को पता चल गया मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कौन कौन से। कुछ चैप्टर्स होंगे जो आपको आते होंगे, कुछ चैप्टर्स होंगे आपको नहीं आते होंगे। इस हिसाब से अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं तो आप लोगों को
नंबर बोर्ड में अच्छे आ सकते हैं, बजाय आप लोग जो एंजाइटी फील कर रहे हैं और जो प्रेशर आप लोग के सामने है कि बोर्ड का प्रेशर सबको होता है। बोर्ड का प्रेशर जब मैं था तो भी मेरे को भी था बोर्ड का प्रेशर। जो बच्चा 10th में होगा, जो बच्चा 12th में होगा, सबको बोर्ड का प्रेशर होगा। अगर बोर्ड का प्रेशर नहीं होगा तो पीयर प्रेशर होगा। अगल बगल वाले क्या कहेंगे अगर नंबर नहीं आएगा तो। किसी के पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो वो अपने बच्चों पे ज्यादा दबाव नहीं देते, जिनकी वजह से उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है। लेकिन जो अगल बगल वाले, जो आस पड़ोस वाले लोग हैं, वो उनको ज्यादा प्रेशर देते हैं कि आपके बच्चे कितने नंबर आए, उनके बच्चे कितने नंबर आए, शर्मा जी के बेटे का कितने नंबर आए, गुप्ता जी की लड़की के कितने नंबर आए। इस हिसाब से क्या होता है, बच्चा और ज्यादा प्रेशर में आता है। तो जब बच्चा प्रेशर में आता है तो इसको एंजाइटी फील होगा। जब एंजाइटी और प्रेशर दोनों एक साथ मिल जाए तो उसकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए आप अपने बच्चे के ऊपर दबाव ना दें कि बोर्ड में आपको इतने नंबर लाने, जितना लाना होगा लाएगा। जितना उसने पढ़ाई करके जितना आपका बच्चा कैपेबल होगा उतना वो नंबर ला सकता है। इस हिसाब से मेरी आज के लास्ट 2 मंथ में स्ट्रेटेजी में आप लोग यही करना है कि पहले आप लोग अपने चैप्टर्स को रिकॉग्नाइज कर लिए, कौन कौन से चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर्स को हमें कैसे करने हैं। अब बताता हूँ कि आपको लास्ट के 2 मंथ में कैसे पढ़ना है। अब देखिए, आप लोगों ने 16 चैप्टर थे। जब 16 चैप्टर थे तो आप लोग मानिए कि उसमें से 12 चैप्टर को आप लोग पता चलेगा कि 12 चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है। 12 चैप्टर क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब 12 चैप्टर में से जो मैं आपको बताया था 4 से 5 चैप्टर आपको आते हैं, उसमें से 2 चैप्टर इस मोस्ट इंपोर्टेंट में है। अब 12 में 2 चैप्टर हटा दीजिए, यानी कि 10 चैप्टर बचे। अब जो 10 चैप्टर बचे तो एक मंथ में 4 हफ्ते और 2 मंथ में कितने, 8 वीक्स। अब 8 वीक्स है, आपको मैथ और साइंस पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जिसको जिस सब्जेक्ट पे जाना है आगे उसको उस पे ज्यादा ध्यान देना है। तो 4 और 8 वीक बचे, एक मंथ में 4 वीक और दूसरे मंथ में 8 वीक, 2 मिला के यानी कि 8 वीक आपके बचे। अब इसको आप क्या करिए, चैप्टर वाइज को एक हफ्ते के अकॉर्डिंग डिवाइड करिए। अगर देख लीजिए, आप लोग इसमें से भी अगर 2 चैप्टर छोड़ देते हैं ना, अगर एक वीक में भी अगर आप एक चैप्टर करते तो भी आप लोग आराम से, आपके पास पूरा टाइम समय है कि आप लोग आराम से 8 वीक में 8 चैप्टर को कर सकते हैं। और जो आपने 4-5 चैप्टर पढ़े हैं वो भी करके आराम से आप लोग एक अच्छा स्कोर ले सकते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में। आप लोग बेफालतू में घबरा रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, प्रेशर फील कर रहे हैं अपने ऊपर, तो ये सब गलत है। आप लोगों के पास अभी टाइम है, आप लोग पढ़िए ना। आप लोग अपना टाइम टेबल खुद बनाइए। और दूसरी बात, कोई आप लोग किसी से पूछते हैं कि आप मुझे टाइम टेबल दीजिए, उसका टाइम टेबल कुछ और होगा, आपका टाइम टेबल कुछ और होगा। इसलिए आप अपना टाइम टेबल खुद बनाएं और खुद से पढ़ाई करें कि मैं किस टाइम में फ्री हूँ, मैं किस टाइम में पढ़ सकता हूँ। किसी दूसरे के टाइम टेबल के ऊपर डिपेंड ना रहे। उसकी पढ़ने की स्ट्रेटेजी अलग होगी, आपकी पढ़ने की स्ट्रेटेजी अलग होगी। सबके पास अलग अलग दिमाग है, सबके पास अलग अलग दिमाग की कैपेबिलिटी है। क्या पता आप उस चैप्टर को 2 घंटे में पढ़ ले, क्या पता जो दूसरा बच्चा उस चैप्टर को 4 घंटे पढ़े। तो उसने तो उस चैप्टर को 4 घंटे के हिसाब से बना रखा है ना, और आपने उसके लिए क्या किया, अपना 2 घंटे का समय तो और गंवा दिया, क्योंकि आपको पता है कि आप 2 घंटे पढ़ लेंगे और आपने क्या किया, उस 4 घंटे का रिवाइज लेके और आप 4 घंटे में चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उस चीज का फायदा नहीं है। आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाए, अपने हिसाब से पढ़े, ताकि आप लोग अच्छे से बोर्ड एग्जाम में आप लोग नंबर को पा सकते हैं। इस हिसाब से आप लोग अपने नंबर को बोर्ड एग्जाम में बूस्ट कर सकते हैं, चाहे क्लास 10th का बच्चा हो चाहे क्लास 12th का बच्चा। आज के लास्ट स्ट्रेटेजी और लास्ट 2 मंथ में इतना ही था। और आप लोग खुद का टाइम टेबल बनाए। अगर आप लोग कोई और दिक्कत आती है, अगर कोई बोर्ड एग्जाम के ऊपर कोई और मुझे वीडियो बनानी पड़े, तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं बोर्ड एग्जाम के ऊपर। बाकी जो मेरा लिमिटलेस साइंस है वहाँ मैं अपने 9th 10th 11th 12th को मैं साइंस पढ़ाता हूँ, और जो मेरा लिमिटलेस मैथ है वहाँ मैं आपको मैथ की वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होने वाली है। तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो जो मेरे चैनल पे वीडियो आएंगी वो आपको आपके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।